अल्लाह के नाम पे थोड़े से पैसे दे जा रहे बाबा। कोई तो होगा अल्लाह का सखी बंदा जो अल्लाह के नाम पे कोई पैसे दे देगा। अल्लाह के नाम पे दे दे। कौन है अल्लाह का सखी बंदा जो अल्लाह के नाम पे देगा? हम तो कब से तैयार बैठे हैं, कोई राजी नहीं हो। मैं फकीर नहीं हूँ, भीख मांगती हूँ। कोई बाजारू औरत है जो धंधा करती है। थू। दो टके की औरत तेरे मुंह पे थूका थोड़ा। शुक्र कर कि सिर्फ थूका है, हाथ नहीं उठाया। आज तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। तेरी तो सन्नस। चल, जानते हो? बड़ा है। कम, की गिरती, काट, दिल तो। पीछे। तुझे तो बताऊंगा मैं तेरी औकात। तेरे जैसे तो मैं जेब में लेके घूमता, निकल यहाँ से। जा निकल। छोड़ दे जिब्रान, जब निकल यहाँ से। छोड़ के जाने दे उसको। भाई इतने अरसे के बाद तुम सब लोगों के साथ आज खाना खाया, मजा आ गया, जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई। यानी इतने अरसे में ये सुख मेरे नसीब में ही नहीं था। अब्बा, आपने हम सब पे बहुत मेहनत की है, बड़ी कुर्बानी दी है आपने। ऐसी भी कोई अनोखी बात नहीं की। लोग अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। अरे 7 समंदर पार चले जाते हैं। ये तो यहीं पाकिस्तान में ही थे और थोड़े थोड़े अरसे में आते जाते भी रहते थे। घर का सुख तो ना मिला, बड़ी मुश्किलात में वक्त गुजारा है अब्बा। मुश्किलात की बात करता है तो मुझसे पूछ, मुश्किलात क्या होती हैं? बच्चों की निगहदाश्त, उनकी परवरिश, उनकी जरूरतें, घर के मसाइल। एक बात हो तो कहूं, ये तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे मार के खुद मजे से चले गए थे। जी अल्लाह तो मुझे पड़ा। ठीक कह रही हो तुमसे पहले, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। सारे दुख अजाब तुमने झेले। मैं तो बस सारी जिंदगी फूलों के बिस्तर पर सोता रहा हूं। खुश रहो। खुशी की बात तो तुम करो ही मत। तुमने तो मुझे सिर्फ गम दिए हैं। मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया तुमने, मेरा जवाब तुमने मुझसे छीन लिया। प्लीज अम्मा, अब लड़ना मत शुरू कर दें और भूल जाए जवाब को। भूल जा? मैं माँ हूं। एक माँ अपनी औलाद को कैसे भूल सकती है? और उस बेचारे का कसूर भी क्या था? अगर गोश्त गलत लेके आ गया था तो जाके कसाई से लड़ते, और उसमें बेचारे बच्चे का क्या कसूर था? उसको इतना मारा इन्होंने और उसे दोबारा बाजार भेजा। जाते हुए ये भी कह दिया कि अगर वो गोश्त ना बदले तो घर वापस मत आना। वो दिन का दिन मेरा बच्चा घर वापस ही नहीं आया। मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं बाप हूं उसका।
मेरा सीना भी जलता है। तुम तो रोकर और मुझे बुरा भला कहकर अपना गम खत्म कर लेती हो। मैं अपना दुख लेकर किसके पास जाऊं? हाँ, तो ये सजा है तुम्हारी। तुमने एक माँ से उसका बच्चा छीना है। तुम चैन से कैसे रह सकते हो? याद रखना, तुम्हारा गम कभी हल्का नहीं होगा, कभी नहीं। अब्बा, आप खाना खाएं। अम्मी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी। खा चुका मैं खाना। शहजाद गवाह है इस बात का कि मैंने आज तक औलाद पे बेजा सख्ती नहीं की। ये बात आवारा लड़कों में बैठने लगा था। मुझे डर था कि कहीं वो बिगड़ ना जाए। वो 4 दफा मैंने डांट दिया उसको। मुझे बहुत गुस्सा था और परेशान भी था उस दिन। तो क्या बाप औलाद की गलतियों पे उसको डांट नहीं सकता, उसको मार नहीं सकता? तो क्या बेटे बाप को छोड़ के चले जाते हैं? अब्बा, वक्त बदल गया है। आपके ज़माने की बात अलग थी। लोग सरकारी नौकरी करना चाहते थे और अब लोग बिजनेस करना चाहते हैं। अब्बा, पैसे को दुगना तिगना करना चाहते हैं और नौकरी तो एक गुलामी है, थोड़ी सी तनख्वाह और अज़ाब। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैंने सारी जिंदगी नौकरी की है और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान के बहुत इज्जत से की है। तुम लोगों को पाला पोसा, घर बनाया। मुझे तो कभी भी ये नौकरी अजाब नहीं लगी। तुम पता नहीं कैसे कर। यही तो प्रॉब्लम है अब्बा, आप एक सीधी लकीर पे चलने की आती है। 200 गज के मकान को आप घर कहते हैं। अब यकीन करिए, लोगों के तो इससे बड़े वॉशरूम्स होते हैं। होते होंगे भाई, मगर अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, हम जिस हाल में हैं हम खुश हैं। एक बात और बताऊं बेटा, तुम खुली आंख के ख्वाब जब टूटते हैं ना, बहुत दुख होता है। ये खामोखा ये खुली आंख के ख्वाब देखना छोड़ दो तुम। अरे अब्बा, जो ख्वाब देखते हैं उन्हीं की ताबीर पूरी होती है। बेटा, उसके लिए तो बहुत सरमाई की जरूरत होती है और मेरा ख्याल है कि तुम्हें ऐसा तजुर्बा भी नहीं है। अरे अब्बा, मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता हूँ और मार्केट में मेरी बहुत अच्छी PR है। और आजकल तो आपको पता है कि सरमाए से ज़्यादा आपकी ताल्लुकात की ज़रूरत होती है और वो मेरे पास बहुत है। बेटा ठीक है, पैसा कम सही, लेकिन पैसा चाहिए तो ना। अब्बा, रेडीमेड गारमेंट की बहुत डिमांड है और हम आगे चल के लोकल मार्केट के अलावा फॉरेन मार्केट को भी हिट करेंगे। देखें अब्बा, मैं सोच रहा था कि जो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको रकम मिलेगी ना, वो क्यों ना हम कारोबार में इन्वेस्ट करें। तो ये इरादे हैं तुम्हारे? अब्बा, मैं तो आप सबके लिए और इस घर की बेहतरी के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। अरे तो भाई, इसमें घबराने की क्या बात है? आइडिया अच्छा है, हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। अरे कहाँ जा रही हो भाई जुबैदा बेगम? क्या नाराज हो अभी तक? बैठो, बैठ जाओ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? भाई तुम सोच क्या रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ और ना परेशान हूँ।
मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि तुम्हारा बिस्तर कहाँ डालूंगी। इसमें सोचने की क्या बात है? भाई मेरा कमरा है ना, मैं वहीं सोऊंगा, वहीं लगाओ बिस्तर उसमें। अरे उस कमरे में तो इस घर का सारा कबाड़ भरा पड़ा है। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी रात में घुसूं और वो सब सामान बाहर निकालूं। भाई मैं तो अपने कमरे में सोऊंगा, भाई वहीं लगाओ मेरा बिस्तर। अम्मी, करीम से कह दिया होता, उसे किस लिए मुलाजिम रखा है आपने? अरे उसे भी आज ही छुट्टी पे जाना था, तबीयत खराब है उसकी। अरे अम्मा, अब्बा का बिस्तर यहाँ चारपाई पे लगा देना। अरे हाँ, मेरे जहन में ये क्यों नहीं आया। ठीक है, यही करते हैं। ये मतलब मैं अकेला है? बस फैसला हो गया। ये चारपाई है ना, भाई यहीं डाल दोगे तुम्हारा बिस्तर, आराम से सो जाना। बात छोड़ो, चाय पी ले। चाय। अभी बक्से में पैसे बहुत पड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ रशीदे को देखती हूँ, उसे देती हूँ पैसे, वो तेरे लिए कहीं ना कहीं से गद्दा ले आएगा। कल से मेरी बेटी सुकून से सोएगी। तू खुश, हम लोग भी खुश। बाकी तेरे बाप का भरोसा नहीं है, उसको तो जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं कम बखत मारा जाकर नशे में उड़ा देता है। मुझे तो लगता है कि जो पैसे मैंने दिए हैं ना उसे, उसी से भी उसने नशा लिया होगा, जुआ खेला होगा, और क्या करेगा। तानी कहां से हमारे नसीबों में लगा। ऐसा बाप मैंने नहीं देखा। अल्लाह ने एक ही बेटी दी है, उसकी भी उसे फिक्र नहीं है। क्या करूं मैं उसे, अल्लाह ही पूछेगा। तू परेशान ना हो, गद्दा आ जाएगा। हाँ, खुद ही देखेगा, आंखों से देखेगा कि कैसे आ गया। ठीक है अम्मा, तू भी परेशान ना हो, सो जा। तुझे भी तो सुबह सवेरे निकलना होता है ना मेरी तरह। कहाँ नींदें मुझे आती हैं। सो जा। खुदा पूछेगा इसे। कल से मेरी बेटी गद्दे पे सोएगी आराम से। सो जा। मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा तुम्हें बहला रहे हैं। अरे नहीं यार, पुराने जमाने के लोग हैं, सोच समझ के फैसला करते हैं। थोड़ा वक्त तो लेंगे ना। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अरे नहीं करेंगे इनकार। और उनका है ही कौन, मैं ही तो उनका इकलौता बेटा हूं। मुझसे उन्हें कोई शिकायत भी नहीं। ये तो है। अच्छा, तुम ना अब्बा की खूब खिदमत करो ताकि वे तुमसे खुश रहें और जल्द से जल्द सारा पैसा तुम्हें दे दे। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम भी इनका ख्याल किया करो, वो तुम्हें बेहद पसंद करते हैं। मगर मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है घर के कामों से। अरे समझा करो यार, इसमें हमारे मुस्तकबिल का दारोमदार। अच्छा, मुझे अब नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कहाँ जाऊं मैं, समझ में नहीं आ रहा।
कि कहीं मार पड़े इसे, खुदा की के मार पड़े। देख रही हो ना कैसे लंबी तान के सो रहा है इसको कोई होश? ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात इसने सोने की कान खो दी है। क्या है बेचारा, आराम कर रहा है। बेशर्म कहीं का, ऐसा बेगैरत बंदा मैंने नहीं देखा। खुदा की मार पड़े इसे, इसको शर्म नहीं है। जवान बेटी और बीवी भीख मांग कर आ रहे और ये खा रहा है, ठूस रहा है, फिर मर रहा है। थू है इसकी शक्ल पे। जाने देना अम्मा, पता तो है तुझे कि काम काज तो है नहीं उसके पास। तेरी बातों से वो सुधरने वाला है जो रोज उसे बातें सुनाती है? उसे बातें सुनाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। जानवर है ये, जानवर। ना तो ये इंसान कभी तेरा शौहर बन सकता है और ना ही कभी मेरा बाप। क्या फायदा अपने आप को ऐसे जलाने का? दफा कर, एमी उसकी बात करके अपना भी दिन खराब कर रही है और मेरा भी। दिल जला दिया है कम बहादुर ने। उसको देखती हूँ पता नहीं मुझे क्या होता है, कहती हूँ अपने आप को मार दूं और क्या करूं। चल बैठ, तेरे लिए नाश्ता बनाऊं, फिर जाए भीख मांगे। ये खुश हो, सोए, आराम करे। बेगैरत कहीं का। सारे ही काम पे गए हुए हैं भाई। ये राबी और ये माँ भी सब गए हुए हैं। हाँ यार, ये सारा दिन कमाते हैं, इतना पैसा जाता कहाँ है? कहाँ छुपाते हैं ये लोग? ओ, कहीं छुपाते तो है, वो जगह पता चल जाए। एक बार मेरे को जगह मालूम हो जाए, छोड़ूंगा नहीं। ओह, वो बक्सा कोई नहीं इस वक्त। अरे यार, इसमें क्या कानून का खजाना छुपाया हुआ है, जो वो इतना बड़ा ताला भी लगा दिया। अबे ये ताला मैं चाबी कहाँ ढूंढूंगा? चाबी कहाँ ढूंढ? तोड़ना पड़ेगा। को पूछेगा कह दूंगा, मुझे क्या पता, कोई आया उसने तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो खुल गया।
खुल गया। ओ ओ खुल गया। कहाँ का? ओ भी होगा। Oh.